हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारा एक नए लेक्चर के अंदर। और ये लेक्चर आप सबको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपसे लास्ट 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो हम आपसे यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, जो कि रहने वाले हमारे बीएड, ठीक है, 4 सेमेस्टर के। जो भी बच्चे हमारे भाई करंटली बीएड कर रहे हैं ना, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, प्लस उसके साथ जो DDE आता है, हमारा डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो उन सभी बच्चों के रहने वाले हैं, ठीक है। और ये रहेगा टीचर एजुकेशन का हमारा क्वेश्चन पेपर, जो रहेगा हमारा 4 सेमेस्टर का, ठीक है। और बीएड 4 सेमेस्टर जैसे आप देख सकते हो, रेगुलर एंड प्राइवेट, बीएड 4 सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट, ये मैंने बता दिया। और कोर्स नंबर 401 है हमारा, और मैक्सिमम मार्क्स 60 है। उससे पहले क्या कर रहे हैं कि जिन बच्चों को नोट्स वगैरह कहीं से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, टीचर एजुकेशन हो गया, ऐसे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हो गया, या फिर अपना गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया, ठीक है, और कहीं भी नहीं मिल रहे तो आप लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। उसके टीचर एजुकेशन का यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का भी करंटली हम कर रहे हैं, ठीक है। उसका भी टॉपिक 1.1 हो चुका है। तो आपको हैंड रिटन जो है वो यानी डिजिटल टाइप में आपको देखने को मिल जाएंगे, और उन सब की PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर आप बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी देखो यहाँ पे हम आपके लेके आए हैं 7 ईयर्स के, यानी लास्ट 7 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर, जिसे देखने के बाद आपको क्या हो जाएगा कि अगर ये आप सारे क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हो ना, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यही वाले जो क्वेश्चन है यही रिपीट होते हैं। आप देखना, जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वही क्वेश्चन जो है वो 1 साल का गैप हो सकता है, या फिर रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ना ऊपर वाला, ये 2023 वाला है, ठीक है, 2023 वाला क्वेश्चन पेपर है ये। तो अभी देखो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होता है, ठीक है, यहाँ पे। और बाकी आपको 4 सेक्शन होती है, ठीक है। हर यूनिट से आपको कोई A करना होता है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का होता है। ये भी हमारा 12 मार्क्स का होता है। इसमें क्या होता है कि 4 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स का ईच होता है, 12 मार्क्स हमारे टोटल होते हैं। हिंदी वाले भी यहाँ से पढ़ लेंगे। अब देखो यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट लिखना है आपको, ठीक है। फॉलोइंग पे 12 मार्क्स का है, और 4 × 3 मैंने आपको बताया, 4 पार्ट टोटल होते हैं, 3 मार्क्स का ईच होता है, 12 मार्क्स के हमारे टोटल होते हैं। जैसे नीड क्या है टीचर एजुकेशन की इंडिया में, तो नीड जैसे मैंने बताया था आपको, पढ़ाया हुआ अच्छे से, ठीक है। जिन बच्चों ने देखा होगा तो उनको अच्छे से समझ आई होगी पॉइंट्स के अंदर प्रॉपर कैसे लिख के आना है आपको। तो ये देखो 3 मार्क्स का आया हुआ है, तो आप इसमें सिंपली क्या करोगे, एक स्पाइडर मैप बनाओगे, ठीक है। और इसके जो भी नीड्स हैं टीचर एजुकेशन के, ठीक है, वो यहाँ पे आप सेंटर में लिखोगे, नीड्स ऑफ टीचर एजुकेशन, देन आप उन पॉइंट्स के बारे में लिख दोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है काफ़ी क्रिएटिव तरीके से बन जाएगा, इनोवेटिव तरीके से। NCERT की कंपोजिशन बतानी है आपको, ठीक है। हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है इसमें, ठीक है। तो वो सारी आप देख रहे आना, ठीक है, कि हेड कौन होता है इसका, ठीक है, और कन्वेनर कौन होता है, सेक्रेटरी, वो सारी चीज़ें देख के आना है, कंपोजिशन क्या होती है इसकी। और रीजनल जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है हमारे 5 के 5, उनका आपको पता होना चाहिए, और कौन कौन से एरियाज़ कवर करते हैं। तो आपको कंपोजिशन पूछिए इसकी, ठीक है, यानी संरचना क्या है NCERT की, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मैंने क्या बोला, फॉर टीचर एजुकेशन नहीं, NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। वो NCT की बता दी मैंने आपको, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वो अलग से है। तो NCERT की पूछिए आपको, यानी नेशनल काउंसिल जो भी हमारी है एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है, ठीक है, और प्रोफेशनलिज्म इन टीचर एजुकेशन, तो ये आपको यहाँ पे क्या पूछे गए हैं, ये 4 पार्ट्स हैं आपके, ठीक है, 3 मार्क्स का ईच है, और टोटल हमारे 12 हो जाएंगे। आसान पेपर आता है, सरल पेपर आता है, ठीक है। और बस थोड़ा सा आपको लिखने का पैटर्न आना चाहिए, ठीक है, कैसे लिखते हो आप चीज़ों को। उसके बाद देखो यहाँ पे यूनिट 1 आ गया हमारा, ठीक है, यूनिट 1 आ गया। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन द स्पेशल फीचर्स बताने हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में, ठीक है। तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम जो भी कमीशन वगैरह सेटअप करी गई थी, हटॉग वगैरह जो भी आपने पढ़े हुए हैं, तो 3-4 आपको यहाँ पे अच्छे से कमीशन पढ़ के आना है, ठीक है। उनका आप जो है वो एक साइनॉप्सिस वगैरह बना के आ सकते हो, ठीक है। उससे आपका आंसर जो है वो एकदम क्रिएटिव लगेगा। या फिर एक स्पाइडर मैप बनाओ, ठीक है, और जो भी कमीशंस के नाम थे वो लिख के आओ कि हर एक कमीशन ने क्या क्या जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस दी टीचर एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो वो आपको कर लेना है। उसके बाद देखो डिस्कस दी रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर टीचर एजुकेशन के लिए। तो इनकी क्या रिकमेंडेशंस थी ये आपको लिखना है। सबसे पहले कोठारी कमीशन के बारे में लिखो, ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या थी, कमीशन की चेयरमैन कौन थे, ठीक है,
एंड देन इनके जो मेन जो इनका रिपोर्ट कब इन्होंने पब्लिश करी, तो वो आपको लिखना है थोड़ा बहुत इसके बारे में अबाउट द कमीशन। देन आप जो है वो इसकी रिकमेंडेशन के बारे में लिखो, लेकिन रिकमेंडेशन जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, रिलेटिव टू टीचर एजुकेशन होनी चाहिए, यानी उसके रेफरेंस में। यूनिट नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ए करना होता है आपको। देखो यहाँ पे कहता है कि डिस्कस करो द मेजर प्रॉब्लम्स दैट स्टैंड इन द वे ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो ये वही आ गया जो हम देखते हैं ना, प्रॉब्लम्स एट प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, तो वही आपको यहाँ पे मैनिपुलेट करके लिखना है कि कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, समस्याएं जो है वो आती है हमारे रास्ते में, किसके, जो हमारी शिक्षा होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। देन इसके साथ चॉइस होती है आपकी, क्रिटिकली एग्जामिन करो द फंक्शन ऑफ NIOS एज द एजेंसी इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है हमारा, ठीक है। तो इसका आपको फंक्शन बताने हैं कि क्या होते हैं एज अ एजेंसी, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन में क्या क्या इसके फंक्शन है। देन आ जाएगा यूनिट नंबर 3, ठीक है। यूनिट नंबर 3 की बात करें ना हम, तो यहाँ पे देखो डिफाइन करना है आपको ग्रुप डिस्कशन मेथड क्या होता है, ठीक है, और इलेबोरेट करना है डिटेल के अंदर द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ग्रुप डिस्कशन मेथड के। तो 3, 5, 4 की वेटेज है, 3 मार्क्स का हमारा डेफिनेशन है इसका, ठीक है, और मेरिट जो है वो इसके 5 मार्क्स के हैं, और इसके डीमेरिट जो है वो 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। सरल है भी मेथड, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन मेथड। आप मुझे बताओगे ग्रुप डिस्कशन मेथड क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है कि टीचर सेंटर्ड है, या मुझे इसका बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड है। उसके बाद देखो क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचर एजुकेशन। अब इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं कि जो भी हमारी देखो रिसर्च होती है फिर उसका एप्लीकेशन होना, ठीक है। मतलब जो भी रिसर्च होती है तो इम्प्लीकेशंस मतलब जो ज़रूरी है उसमें से, जैसे तुमने 10 रिकमेंडेशन दी तो उसमें से जो 5 जरूरी हैं वो तुमने निकाल ली, तो वो हो जाएगा उसकी इम्प्लीकेशंस, ठीक है। सिंपली आप बोल सकते हो। उसका इम्प्लीकेशन बताने आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचर एजुकेशन में इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, ये क्रिटिकली एनालाइज करो इसके बारे में। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 4, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि नोट्स आपको इनके डिजिटल मिल जाएंगे, ठीक है, और उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और प्लस आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये वाला जो है वो पेपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहीं पे आपको जो है वो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के अंदर देखो, ठीक है। और यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, काफ़ी सफिशिएंट मटेरियल हमने आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा है, एकदम सिंपल साधारण भाषा में, ठीक है। अब देखो यूनिट नंबर 4 से अगेन आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है। डिस्कस इन डिटेल इन डिफरेंट ट्रेंड्स इन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन में जो रिसर्च हो रही है, खोज हो रही है, ठीक है, तो उसके बारे में जो ट्रेंड चल रहे हैं करंट, ठीक है, उनके बारे में आपको लिखना है। और वही आ गया, इनोवेशन आ गया, न्यू टेक्निक्स लेके आओ, ठीक है, और जो करंट सोसाइटल इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनका जो है वो इनकलकेटिंग करो या फिर एडिशन करो, इंट्रोडक्शन करो इनटू द करिकुलम। तो यही हमारे करंट ट्रेंड चल रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी जो नीड्स हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसी हिसाब से हमें अपना टीचर को भी तैयार करना पड़ेगा ना, ICT का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये आपको लिख लेना है, हम सारी चीज़ें डिटेल के अंदर वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और ये 7 क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, तो टाइम तो लगेगा, 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इलेबोरेट द रोल ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी उसकी व्यावसायिक विकास के लिए, किसका, जो शिक्षक होता है हमारे एडुकेटर, ठीक है, तो उसका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके लिए जो रिफ्रेशर कोर्स आते हैं या ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स आते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपने देखा होगा कि जैसे वे हमारे समर इंस्टीट्यूट लगते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है 1 मंथ की, 2 मंथ की, तो उसके अंदर जो जो प्रोग्राम्स होते हैं, डाइट वगैरह जो है वो प्री प्राइमरी जो टीचर्स होते हैं उनके लिए जो है वो, प्राइमरी टीचर्स के लिए बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम्स होती है, ट्रेनिंग होती है, तो वो आ जाएगा ओरिएंटेशन। और रिफ्रेशर कोर्सेस आ जाएंगे हमारे बहुत सारे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे 1 बाय 1 वहाँ पे। इसके साथ हमारा हो जाता है ये 2023 वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, एक और क्वेश्चन पेपर हमारा, ठीक है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, टीचर एजुकेशन, ठीक है, 401, और मार्क्स आपको पता ही है कितने होते हैं। तो बाय वेटेज भी आपको पता है कि कैसे कैसे होगा, हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा हमारा, ठीक है। और यूनिट 1 से जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंपल्सरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4x3 यानी 4 पार्ट होते हैं हमारे, और हर एक पार्ट जो है वो 3 मार्क्स का होता है, एंड 12 मार्क्स हो गए। अब देखो यहाँ पे नीड क्या है टीचर एजुकेशन की, रिपीट हो गया जनाब। NIOS के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो होता है हमारा। तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा लिखो, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो आपका आसानी से जो है वो 3 मार्क्स क्या इसमें, अब आप मतलब 3 मार्क्स का ऐसे लिख के आओ कि आपको 8 मार्क्स के हिसाब से लिख के आओ, ठीक है। 2 पेज फिल करो, ठीक है, और प्रॉपर लिख के आओ चीज़ों को, जो क्वालिटेटिव चीज़ें होती है, क्वांटिटी पे नहीं फोकस करना है कि हाँ मैंने 10 शीट्स भर दी मेरे को फिर भी 1 नंबर मिला, क्योंकि आपने क्वांटिटी लिखी है।
ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्रैक्टिस टीचिंग करने के, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो जब टीचिंग प्रैक्टिस की जाती है, आप सबने की होगी, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में भी आपका मैक्रो टीचिंग होगा, स्कूल मिलेगा आपको, वहाँ पे आपको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। अब प्राइवेट में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन होता है, ठीक है, होता है। बहुत सारे बच्चे 15 to 30 डेज़ का होता है ये, 15 to 30, तो वहाँ पे जाते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है। आपको लेसन प्लान रेडी करने होते हैं। तो इससे पहले आपका माइक्रो टीचिंग होता है, एक माइक्रो टीचिंग होता है स्कूल के अंदर, जहाँ पे आप कॉलेज के अंदर जिसमें आपने एडमिशन लिया हुआ है, वहाँ पे आपको क्या होता है, स्किल्स जो अब आपको सिखाई जाती है, कल्टीवेट की जाती है, वो विकसित की जाती है आपके अंदर। देन आप जो है वो अप्लाई करते हो उनका एक रियल क्लासरूम के अंदर, है ना। प्रैक्टिस टीचिंग का उद्देश्य यही होता है कि हमें टीचर को जो है वो, जो हमारा प्रोस्पेक्टिव पीपल टीचर है या स्टूडेंट टीचर है, उसको जो है वो रेडी करना है फॉर द प्रोफेशन। उसमें जो है वो लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलप करनी है, स्किल्स डेवलप करनी है ना। और जो भी हमारी एक प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होती है टीचर की, वो सारी की सारी उसके अंदर कल्टीवेट करनी है। ये हमारे कुछ उद्देश्य आ जाएंगे, ठीक है। कि ब्लैक बोर्ड कैसे यूज़ करना है, कोई चीज़ एक्सप्लेन कैसे करनी है, क्लासरूम कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, रीइंफोर्स कैसे करना है, तो ये सारी आ जाएंगी, हमारी उद्देश्य आ जाएंगे। तो आप लिख सकते हो सेंस के आधार पर चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। क्रिटिकल एनालिसिस करना है आपको, रोल ऑफ डाइट, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग होते हैं हमारे डाइट, ठीक है। इसको आपको रोल आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है उनका, ठीक है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि डाइट आप सबको पता है, ठीक है, JN के जम्मू में डाइट है, ठीक है। तो इसके बारे में आप ऑफिशियल साइट पे देखो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके 7 विंग्स होते हैं, अलग अलग विंग्स जो है वो अलग अलग कार्य करते हैं, तो थोड़ा सा आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके रोल, हर एक विंग का अलग अलग रोल होता है, ठीक है। अब देखो यूनिट 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है, यूनिट 1 आ गया हमारा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है एक्सप्लेन कंसेप्ट करो, स्कोप क्या टीचर एजुकेशन का, ठीक है। तो कंसेप्ट आ गया, वही मीनिंग लिखोगे और 2-3 डेफिनेशन करोगे आप टीचर एजुकेशन की। जैसे NCTE ने डेफिनेशन दी, बहुत सरल भाषा में दी थी। उसके बाद हमारे किलपैट्रिक ने एक डेफिनेशन दी थी टीचर एजुकेशन की, तो आसान है वो भी, और मैंने वही 2 करवाई हुई है। तो वो आप लिख दोगे कंसेप्ट के अंदर, ठीक है, मीनिंग के अंदर थोड़ा सा। फिर आप स्कोप बता दोगे इसका कि कौन कौन से दायरे कवर करता है, ठीक है। इसके 3, जब हम देखते हैं आगे 3 टाइप्स में हम पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे फील्ड या सब्जेक्ट इसके अंदर कवर होते हैं, तो वो भी उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना, फिलॉसफी, तो उनके बारे में आप लिख सकते हो, एस्पेक्ट्स जो आते हैं हमारे टीचर एजुकेशन के। अब देखो डिस्कस रिकमेंडेशंस ऑफ चट्टोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट 83, 85, 1983, 85 रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन के रिलेटेड इनके क्या जो है वो रिकमेंडेशंस थे। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 12 मार्क्स के अंदर आया हुआ, ये भी करवाया हुआ मैंने ये सारा अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है, यूनिट नंबर 2 आ जाएगा। यहाँ से अगेन आपको प्रॉब्लम्स बतानी है टीचर एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है, 2 ही है हमारे, या तो प्राइमरी लेवल पे है, ठीक है, और दूसरा हमारा सेकेंडरी लेवल पे। और मेजर आपको जो है वो सजेस्ट करने टू ओवरकम देम, कैसे हम इनको कम कर सकते हैं। और 6 का वेटेज है हमारा, यानी 6 के आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं, और 6 का आपको कैसे इनको हम ओवरकम यानी काबू में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताने हैं। और राइट डाउन दी रोल ऑफ NCTE, अब आया ये इन टीचर एजुकेशन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप सबको पता है जो जो इंस्टीट्यूट NCT से अप्रूव्ड नहीं है, उनका जो B.Ed वहाँ से जो ऑफ़र करते हैं, ठीक है, तो उसका वैलिडिटी उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है। और जो भी हमारे B.Ed के यानी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको मान्यता देना, अप्रूवल देना, ये इसके कार्य होते हैं। तो इसका रोल लिखना है आपको, बहुत सारे रोल होते हैं, सुपरवाइज़ करना, ठीक है। और करिकुलम का भी थोड़ा बहुत देखते हैं कि जो करिकुलम अपडेट होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें को करिकुलर इंट्रोड्यूस करनी है करिकुलम के अंदर, तो ये सारे इसके थोड़े बहुत कार्य आ जाएंगे। और दूसरी जो एजेंसीज होती हैं NCERT वगैरह, उनके साथ मिलके कोलैबोरेटली ये कार्य करते हैं फॉर, ताकि क्वालिटेटिव जो इंप्रूवमेंट है वो हो पाए टीचर एजुकेशन के अंदर। तो ये आप सारी चीज़ें लिख सकते हो, बहुत लंबा लिख सकते हो इसके बारे में। NCT का कंपोजिशन लिखो, ठीक है, कंपोजिशन लिखो, देन आप साइनॉप्सिस बनाओ, ठीक है, रोल की, तो आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हाँ मैंने 2 पेज पढ़े, देखो ये मैटर नहीं करता। अब रट के तो 10 पेज आओगे तो एग्ज़ाम के अंदर 10 पेज नहीं लिख पाओगे, ये गारंटी है, कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि रटने में और समझने में फ़र्क होता है। तो थोड़ा अपना जो ज्ञान है उसका यूज़ करो, ठीक है, हो जाएगा आपका। यूनिट नंबर 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स इन टीचर एजुकेशन में आपको इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बताना है कि क्या होते हैं, और डिस्कस अबाउट सिचुएशंस इन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस वर ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन बी मोर फ्रूटफुल। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है या इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो एक सबसे बढ़िया मेथड है, ठीक है, यानी फलदायी है, यहाँ पे इसका ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। और आपको बताने इंस्ट्रक्शन मेथड मीन्स कि कैसे आप जो है वो बच्चों को सिखाते हो, कौन सा अप्रोच यूज़ करते हो, कौन सी तकनीक यूज़ करते हो, तो वो बताना है। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेक्चर मेथड होते हैं, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, तो ये सारा आपको बताना है। ग्रुप डिस्कशन होता है, प्रोजेक्ट मेथड, ये सारे आपको बताने हैं। उसके बाद देखो डिस्कस
अबाउट कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है, ठीक है, और रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन, इन दोनों के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, उसको हम कोई प्रॉब्लम दे देते हैं, देन वो अपने हिसाब से जो है वो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की ट्राई करता है, और ये वही आ गया, ठीक है। और यूनिट 4 आ जाएगा देन अगेन यहाँ से, ठीक है। और यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, आपको ये करना है। तो कहता है कि प्रोफेशनलिज्म इन टीचर एजुकेशन इन डिटेल, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस प्रोग्राम्स फॉर ग्रोथ ऑफ टीचर एजुकेशन, तो वही आ जाएंगे इसमें, ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम है, रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह, ये आप लिख दोगे इसके अंदर। तो इसके साथ हमारा हो जाता है एक और सेकेंड जो PY क्या हुआ है, ठीक है, टीचर एजुकेशन का, ये रहेगा 4th सेमेस्टर का। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वीडियो हेल्पफुल है तो अभी लाइक कर दो, ठीक है। लाइक नहीं करते बच्चे, ठीक है, कर दिया करो, ठीक है। अगर कोई आपके लिए कर रहा है थोड़ा सा तो आपको भी थोड़ा सा करना है, ठीक है। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा कोई इन रिटर्न। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पेपर आ जाएगा जो भी हमारा प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कहीं ना कहीं। तो B.Ed 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर प्राइवेट बताने की ज़रूरत नहीं है, टीचर एजुकेशन का रहेगा हमारा। और यहाँ पे कोर्स नंबर 401। अब देखो सबको पता है कि शॉर्ट नोट लिखना होता है, 12 मार्क्स के हमारे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है वो हमारा क्या होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है, अनिवार्य आपको करना ही करना है। और यहाँ पे देखो एम क्या है टीचर एजुकेशन के, उद्देश्य क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर करेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है ना टीचर एजुकेशन के, तो जो नेचर होता है वही लिख के आ जाओ, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है कि आपको करेक्टरिस्टिक्स नहीं पता हैं, विशेषताएँ गुण जो होते हैं करेक्टरिस्टिक्स वही होते हैं, तो नेचर भी तो वही होता है, प्रकृति कैसी है उसकी वो बतानी है आपको, ठीक है। तो प्रकृति और करेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पूछा जाता है कि नेचर क्या है तो सेम लिख सकते हो आप करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद देखो ई टीचर एजुकेशन एज इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, ई टीचर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक टीचर एजुकेशन, तो होता है उपयोग, जैसे कहाँ कहाँ होता है उपयोग आप मुझे बताओगे, ठीक है। जैसे आपका इवैल्यूएशन होता है, यानी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट वर्क बनते हैं, तो आप स्लाइड्स बनाते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी करते हो, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ई टीचर एजुकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ हो रहा है टीचर एजुकेशन इम्पार्ट करने में, या फिर इवैल्यूएशन करने में, या फिर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन करने में, करिकुलम डेवलप करने में, ठीक है। डाइट के बारे में आ गया, ठीक है, और यही आएगा घुमा फिरा के, ठीक है। हो सकता है डाइट आपको 12 में आ जाए या फिर आपको 3 में आ जाए, ऐसे ही आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस बतानी है, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर टीचर, तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो ये 12 के अंदर भी आएगा। अगर पूछा जाता है कि बताओ कौन कौन से कोर्सेस हैं, ठीक है, फॉर द क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ टीचर, तो वही आएंगे ओरिएंटेशन कोर्सेस एंड रिफ्रेशर कोर्सेस, और यहाँ पे 3 मार्क्स के अंदर भी इन्होंने यही पूछा है। उसके बाद देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 1, ठीक है, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। कहता है कि नीड एंड स्कोप क्या है, अगेन रिपीट हो गया। चट्टोपाध्याय कमेटी की रिकमेंडेशन, बस थोड़ा सा इन्होंने बोल दिया कि विद रेफरेंस टू टीचर एजुकेशन, तो हम टीचर एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो हमें वही करना है। तो इसके नोट्स मैंने आपको अगेन बता देता हूँ कि इसके नोट्स ऑलरेडी यूनिट 1 के कंप्लीट अपलोड हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, ठीक है, टीचर एजुकेशन की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, 4 लेक्चर टोटल हैं, ठीक है, तो वहाँ से उनको देख लो, ठीक है। बाकी मैंने बताया कि स्पोर्ट्स आपका सपोर्ट रहेगा, स्पोर्ट्स नहीं, सपोर्ट अगर अच्छा रहेगा तो हम आपको उसकी PDF भी दे देंगे, और उसके लिए आपको टेलीग्राम पे चले जाना है, वहाँ पे मिल जाएगी। अब यूनिट 2 आ जाएगा। नोट लिखना है आपको कि फॉलोइंग एजेंसीज के ऊपर, ठीक है, टीचर एजुकेशन के लिए जो कार्य करती है, ठीक है, ताकि क्वालिटेटिव इंप्रूव हो पाए, क्वांटिटी भी इंप्रूव हो पाए। जैसे NCERT के बारे में लिखना है, और SIA 6 मार्क्स के हमारे दोनों हैं, आसान है, ठीक है, 6 में तो कर ही लोगे। डिस्कस द प्रॉब्लम कंसर्निंग टीचर एजुकेशन इन इंडिया एंड सजेस्ट टू ओवरकम, ये अगेन भाई आ गया, और हायर लेवल का पूछा हुआ इस बार, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम जो वो संबंधित है टीचर एजुकेशन से, ये आपको बतानी है भारत के अंदर। यूनिट नंबर 3 आ जाएगा। तो अगर आप मुझे बताना चाहो कि जनरल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कर पाओगे आप। जैसे कि हमारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्रैक्टिस टीचिंग जो है वो उसका कम, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं समझते बच्चे, या फिर कहीं ना कहीं पीछे जो हमारी अथॉरिटीज़ होती है वो उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये इसके कुछ क्या है प्रॉब्लम्स हैं। और आजकल क्या हो गया कि जो हमारे B.Ed कोर्स ऑफर करते हैं, यानी टीचर इंस्टीट्यूट जो भी टीचर एजुकेशन देते हैं, वो मैक्सिमम प्राइवेट है, तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गवर्नमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपका जैसे कि चट्टोपाध्याय कमेटी थे, उन्होंने कहा था कि इंट्रेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंट्रेंस होना चाहिए जो भी बच्चे हमारे B.Ed कोर्स में एडमिशन लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि देखो आप गवर्नमेंट में अगर जो बच्चा करके आया होगा उसको पता होगा, ठीक है, GCOE में जो करके आया होगा, जो कैनाल रोड जम्मू के अंदर है, उनको पता होगा कि कैसा इंट्रेंस होता है, वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ठीक है, इंग्लिश आता है,
रीजनिंग आता है, तो बच्चे का थोड़ा बहुत वहाँ पे लेवल भी देखते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट। उसके बाद देखो यहाँ पे ये कुछ ड्रॉबैक आगे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण जो है वो एजुकेशन पे उतना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट टीचिंग, तो ये बताना है उद्देश्य क्या है और स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट टीचिंग का, ठीक है। माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग वो हम करेंगे बाद में, ठीक है। अब देखो डिस्कस वेरियस इनोवेशंस इन टीचर एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू ई टीचर एजुकेशन के बारे में आपको बताना है। तो वही इनोवेशन क्या होता है, न्यू आइडियाज़, न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स, न्यू अप्रोच जो लेके आते हैं हम, ठीक है। और जो टीचर, जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर होते हैं या इन सर्विस टीचर होते हैं, उनको हम सिखाते हैं, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं उनका जो विकास हो, प्रोफेशनलिज्म जो है उनका डेवलप हो, या फिर उनकी जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है वो हो। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 4 आ जाएगा। नेचर बताना है आपको, स्कोप बताना है, रिसर्च इन टीचर एजुकेशन आएगा, ये आएगा, डेफिनेटली आएगा 12 के अंदर। और डिस्कस दी वेरियस प्रोग्राम्स फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर एजुकेशन, ये वही आ गया। रिपीट हो गया जनाब, हो गया। अब इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन पेपर हमारा, देखो यहाँ पे हम सीधा चलते हैं नीचे की तरफ। नीड क्या है टीचर एजुकेशन की, रिपीट हो गया। इन सर्विस टीचर एजुकेशन इन इंडिया, ये आपको बताना है, ठीक है। और लेक्चर मेथड क्या होता है इसके बारे में लिखना है आपको। और प्रोफेशनलिज्म इन टीचर एजुकेशन, वही आएंगे रिपीट घुमा फिरा के, ठीक है। तो क्योंकि सिलेबस के अंदर कितने 4 टॉपिक तो सारे होते हैं, तो वही तो आएंगे और क्या आएगा। अब नीड एंड स्कोप फिर से रिपीट हो गया। डिस्कस टीचर एजुकेशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू एंशिएंट पीरियड, आपको बताना है यहाँ पे। और जब भी आप एंशिएंट पीरियड के बारे में बताओगे तो आपको क्या करना है आपको क्या करना है कि इसका आपको एक प्रॉपर चार्ट बनाना है, ठीक है। एंशिएंट पीरियड को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पीरियड में, जैसे हमारे वैदिक पीरियड आ जाएगा, ठीक है, उपनिषद पीरियड आ जाएगा, देन आप बुद्धिस्ट पीरियड वगैरह, ये सारी चीज़ें इनके बारे में लिखोगे कि इनके ऊपर क्या क्या जो है करिकुलम कैसा होता था, टीचिंग कैसे हुआ करती थी, मेथड कौन सा हुआ करता था, और इवैल्यूएशन वगैरह किस तरह से किया जाता था, जो हमारा मॉनिटोरियल सिस्टम है वो कहाँ से उसका जो है वो एवोल्यूशन हुआ, कहाँ से वो डेवलप हुआ। तो ये बात थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है और 12 आपके आसानी से बन जाएंगे। बस थोड़ा लिखने का थोड़ा तकनीक का वो सही करो। यूनिट नंबर 2 आ जाएगा देन, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिस्कस प्रॉब्लम्स कंसर्निंग टीचर एजुकेशन इन इंडिया एंड सजेस्ट टू ओवरकम एट प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, यही आएगा आपको। और राइट शार्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ टीचर एजुकेशन, जैसे SI स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसको करंटली अभी क्या बोलते हैं हम, SCRT कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, स्टेट वाला, और डाइट के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है, यूनिट नंबर 3 आ जाएगा हमारा। और यहाँ से आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, 6 मार्क्स के हमारे ये दोनों हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करो। डिस्कस इन डिटेल द प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर एजुकेशन, के लिए जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस करना है आपको। एंड इंपॉर्टेंस क्या, एक्शन सर्च एंड ओरिएंटेशन कोर्स फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर, ठीक है, यानी उसके व्यावसायिक विकास के लिए जो एक्शन सर्च होती है हमारी, ठीक है। एक्शन सर्च हम करते हैं कि इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें थ्योरी वगैरह कोई नहीं बनाते हैं, लेकिन जैसे कि कोई क्लास के अंदर जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, क्लासरूम के अंदर कोई बच्चा है, उसको समझ नहीं आ रही, ठीक है, या उसका वोकैब ऐसे कर लो कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक नहीं है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए जो आप इमीडिएटली जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो रिसर्च करोगे तो वो आ जाएगा आपका एक्शन रिसर्च। ओरिएंटेशन कोर्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसको देखो टोटल नंबर ये वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, शॉर्ट नोट लिखना है आपको, ईच ऑफ द फॉलोइंग, टीचर एजुकेशन का कंसेप्ट लिखना है, ठीक है। और जब भी कंसेप्ट आता है तो आप पहले क्या लिखोगे, मीनिंग लिखोगे इसका, ठीक है। फिर आप जो है इसकी डेफिनेशंस लिख लोगे जो भी आपने पढ़ी है 2-3, ठीक है। तो डेफिनेशन जब लिखोगे तो आपका एक अच्छा खासा आंसर बन जाएगा कि 3 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। और इसके अंदर ही आप जो है वो नेचर भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि नेचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट पूछा है, आप कंसेप्ट करना है क्लियर आपको, जो भी एग्जामिनर है। रोल क्या है NCERT का टीचर एजुकेशन में, ये आपको बताना है। बहुत सारे कोर्सेस लेके आता है, बुक पब्लिश करता है, तो ये सारे इसके रोल आ जाएंगे ना। दूसरे जो हमारी एजेंसीज होती हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है, NCTE हो गया जैसे, और स्टेट लेवल पे SCRT हो गया, डाइट हो गया, तो उनके साथ कोलैबोरेटिवली ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करता है ना। फिर जो करिकुलम है तो उसका इवैल्यूएशन करना, टेस्टिंग करना, तो ये सारे इसके कार्य होते हैं, तो ये आपको लिखने। उद्देश्य क्या है स्टूडेंट टीचिंग, ये फिर से हो गया। एक्शन रिसर्च क्या होती है अभी बताया मैंने आपको, वही लिखना है आपको, तो बहुत सरल है, ठीक है। अब देखो यूनिट नंबर 1 अगेन आ गया, हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, तो ये आपको पूरा लिखना है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ये, मतलब इसको बच्चा जो है वो आराम से कर देगा। देखो हिस्टोरिकल मतलब आपको पूरा वैदिक पीरियड से यानी एंशिएंट पीरियड से लेके कहाँ तक जाना है, ब्रिटिश तक जाना है, ठीक है।
और वो लिखना है। आगे भी वाले भी लिख सकते हो आप, जो हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस हुए बहुत सारी कमीशंस आई उनके बारे में भी आपको लिखना है। जैसे आपके सिलेबस में 3 ही है, चट्टोपाध्याय है और हमारी राधा कृष्णन कमीशन है, ठीक है, और एक हमारा है कोठारी कमीशन। तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हो कि कैसे कैसे जो है वो टीचर एजुकेशन का ग्रोथ हुआ, विकास हुआ, कौन कौन सी कमीशंस आई, उनका क्या क्या रिकमेंडेशन सुझाव थे, वो आपको लिखना है। तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा आपका। डिस्कस नीड एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, स्कोप बताना है, इसका ज़रूरत क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस को ही ज़रूरत बना सकते हो तुम, ठीक है, कि ज़रूरत क्या है इसकी, क्यों ज़रूरी है टीचर एजुकेशन। तो अगर हमें, क्योंकि जो क्वालिटी होती है ना, सॉरी क्वालिटी होती है सिटीज़न की, वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ टीचर पे। तो जब हमारा टीचर क्वालिटी होगा तभी हमारी जो है एजुकेशन क्वालिटेटिव वो दे पाएगा। और अगर हमें टीचर को क्वालिटेटिव बनाना है या उसका एकदम फुली जो है वो गुणों से भरा हुआ बनाना है, तो उसके लिए हमारा उसके पास क्वालिटी टीचर एजुकेशन देना ज़रूरी है। तो वही लिख सकते हो आप, ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है हमारा टीचर एजुकेशन। बस आपको लिखना आना चाहिए। यूनिट नंबर 2 आ जाएगा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। अगेन वही आ गया, शॉर्ट नोट लिखना है NCTE और NIOS पे, ठीक है। और यूनिट 3 आ गया अब, कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग रिपीट हो गया। देन आ जाएगा एक्सप्लेन वेरियस प्रोग्राम्स फॉर ग्रोथ ऑफ टीचर एजुकेशन, इन डिटेल के अंदर लिखना है। और नेचर एंड स्कोप क्या, रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। देखो रिसर्च आएगा ही आएगा आपको। अब आप 1 मिनट रुकोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और हमारा जो है वो नेक्स्ट ईयर मान लो कि उससे पिछले वाला क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक पैटर्न कुछ अलग हुआ करता है, ये आई थिंक कोविड का पेपर है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैंने उसी हिसाब से फ्रेम कर दिया हुआ, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे, बस मार्किंग थोड़ा कम था उस वक्त, ठीक है, कि वेटेज थोड़ा कम था। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको फॉलोइंग पे। ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो टीचर एजुकेशन था, जो जो कमीशंस बनी, ठीक है, कमेटीज़ बनी, उनके बारे में आपको लिखना है। 3 मार्क्स का है और आप नाम सबके लिखोगे, एक्सप्लेन आप 2-3 कर दो, ठीक है। मेन उनके 2-3 रिकमेंडेशंस के बारे में लिख दो। ऑर्गेनाइजेशन बतानी है आपको साई की, ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है, ठीक है, यानी SCRT जिसको अभी कहते हैं हम। तो इसका आपको ऑर्गेनाइजेशन बताना है। और रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन क्या होता है, एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर एजुकेटर। रिपीट हो गया कहीं ना कहीं। अब देखो यूनिट 1 आ गया हमारा, टीचर एजुकेशन को डिफाइन करो। स्कोप क्या है, स्कोप आएगा ही आएगा आपको। हमने 5-6 क्वेश्चन देख लिया अभी पेपर, तो उसके अंदर स्कोप पूछा ही पूछा है, ठीक है, तो कर लोगे आप। कोठारी कमीशन, ठीक है, वही आ गया, इन्होंने क्या क्या रिकमेंड करा था, ठीक है, इंप्रूवमेंट के लिए टीचर एजुकेशन की। और यूनिट नंबर 2 आ जाएगा, क्रिटिकली एग्जामिन करो करंट इशू फेस्ड बाय टीचर एजुकेटर फॉर ऑर्गेनाइजिंग द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में क्या क्या उनको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं टीचर एजुकेटर जो भी है। तो ये आपको लिखना है, एग्जामिन करो इसके बारे में। कंपोजिशन एंड फंक्शन NCERT की बतानी है आपको। और देन यूनिट नंबर 3 आ जाएगा, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस ऑफ स्कूल बेस्ड प्रैक्टिस टीचिंग जो होती है हमारी, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। और मुझे बताओगे कि किस कमेटी ने रिकमेंड करा था कि आपका जो मॉडल स्कूल है, ठीक है, मॉडल स्कूल है जिसको हम टीचिंग प्रैक्टिस स्कूल भी कहते हैं, वो आपका होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका B.Ed का या फिर जो भी टीचर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है उसके साथ होना चाहिए। और वहाँ पे 12th तक क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, और वहीं पे ये भी टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो ये किसने कहा था, किसने रिकमेंड करा था, फिर ये बताना मेरे को कि आप कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड करा था कि आपका जो है वो पेपर होना चाहिए। जो भी बच्चे टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए आपको कंडक्ट करना है, पहले एक टेस्ट करना है, रिटन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो लेक्चर मेथड क्या होता है, डिफाइन करो, इंपॉर्टेंस क्या है लेक्चर मेथड की टीचर एजुकेशन में, ठीक है। तो इसमें देखो लेक्चर मेथड जो है वो एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, इसमें इतना ज़्यादा बच्चे का जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो सिर्फ क्या सुनता है, ठीक है, और टीचर आता है वो बताता है। इसमें ये होता है कि करिकुलम टाइम पे ख़त्म हो जाता है सिलेबस, ठीक है, और चीज़ें जो है वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। बाकी ये है कि टीचर जो है वो यहाँ पे सुनाता है और एकदम साइलेंस माहौल रहता है, क्योंकि बच्चे का ज़ीरो नहीं बोल सकते, लेकिन बिल्कुल ही यानी ओनली 5% जो है वो बच्चे का पार्टिसिपेशन होता है। बाकी जो टीचर यहाँ पे मेन रोल प्लेयर होता है। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 4 आ जाएगा,
देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीचर एडुकेटर की बात हो रही है, ठीक है। तो टीचर एजुकेशन को कौन पढ़ाएगा, टीचर एडुकेटर पढ़ाएंगे तो वही ना। तो लेक्चर मेथड की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद देखो जैसे आप बीएड कर रहे हो तो आपको क्लासरूम के अंदर मैक्सिमम कौन सा मेथड से पढ़ाया जाता है, लेक्चर मेथड ही तो होता है। आप बैठे रहते हो, ठीक है, आगे टीचर पढ़ाता है, ठीक है, और आप सुनते हो, तो आपका उतना पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा ना। बिल्कुल अगर कोई क्वेश्चन पुट कर दिया तभी आप आंसर दोगे, ऐसे तो आपका पार्टिसिपेशन जीरो है। उसके बाद देखो डिस्कस द मॉडर्न ट्रेंड इन फील्ड ऑफ रिसर्च आएगा मैंने जैसे बताया। और एक्शन रिसर्च का रोल क्या है प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर की, तो ये आपको बताना है। उसके बाद हमारा आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन पेपर, इसके साथ हो जाएंगे ख़त्म। तो ये हमारा रहेगा 7th क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आशा करता हूँ कि बहुत आपको ये हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो, ठीक है। ध्यान से देखो और अपने जो भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनको से आप ये शेयर कर दोगे, ठीक है, सबकी हेल्प हो पाए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि एम बताने आपको टीचर एजुकेशन इन इंडिया में, तो सेम आ गया। कंपोजिशन क्या है एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आप मुझे बताओगे कि इम्प्लीमेंट कब हुआ था ये एनसीटीई, ठीक है, इसका बताओगे मेरे को। और जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे एनसीईआरटी कब बना, एससीईआरटी कब बना, नेशनल जो हमारा प्रोग्राम था एक्शन था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 वो कब आया, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, और प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर एजुकेटर रिपीट हो गया। और मेडिवल पीरियड के बारे में आपको बताना है, ठीक है, जिसमें मुगल वगैरह जो आए थे, मदरसास हुआ करते थे, मकतबास हुआ करते थे, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। पर्शियन इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा थी वहाँ पे, कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी पर्शियन, दैट्स वाई वहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज वगैरह सिखाई जाती थी बच्चों को। और बाकी ये आपको लिखना है, ठीक है, इसके बारे में कि कैसे पढ़ाया जाता। तो टीचिंग जो है वो ओरली हुआ करती थी, कोई प्रॉपर मेथड नहीं हुआ करता था। उसके बाद देखो डिस्कस दी कंसेप्ट एम एंड नीड ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, तो अगेन रिपीट हो गया, ठीक है। ये आएगा क्वेश्चन आपको, हो सकता है आपको एम्स एंड नीड पूछा जाए या स्कोप पूछा जाए। उसके बाद आपको डिस्कस करने हैं डाइट और एनसीईआरटी के रोल एज एन एजेंसीज फॉर टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए। और डिस्कस करो करंट इश्यूज एंड शॉर्ट कमिंग ऑन टीचर एजुकेशन, करंट इश्यूज़ क्या है और शॉर्ट कमिंग्स क्या है टीचर एजुकेशन की, ये आपको बतानी है। देन यूनिट नंबर 3 आएगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टीचिंग स्ट्रक्चर क्या है प्रैक्टिस का, ये मैंने बताया आपको कि पहले भी आया था। और इम्प्लीकेशंस बतानी है आपको, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचर एजुकेशन। देन आ जाएगा नेचर एंड स्कोप ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, रिपीट हो गया। और क्रिटिकली एनालाइज करो रोल ऑफ ओरिएंटेशन कम रिफ्रेशर कोर्स फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स। तो इसके साथ हमारे हो जाते हैं 7 PY क्यों ख़त्म, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। इन क्वेश्चन पेपर को देख लो अच्छे से, ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया लेक्चर भी आप देखोगे, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। कहीं पे नहीं जाना है आपको, कोई बुक कंसल्ट नहीं करनी है, कोई आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आपका स्पोर्ट अच्छा रहता है, ठीक है, आपका स्पोर्ट एकदम 100% रहता है कि नहीं बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लाइक कर रहे हैं, तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन अभी प्रेरणा चाहिए। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो हमें भी लगना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, फुल कॉपरेट कर रहे हैं। तो हम आपको PDF दे देंगे, सिंपली आप PDF का प्रिंट आउट निकालना, ठीक है, और अच्छे से देख लेना, पहले तो लेक्चर सुन लेना क्या बोल रहा है कोई, ठीक है। तो बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। और दैट्स इट, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाकी हम जल्दी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के भी आपको लास्ट 3 to 4 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड कर देंगे। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के भी दे देंगे। और जो भी आपका सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी PY के आए होंगे वो हम आपको सारे प्रोवाइड कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का भी अपलोड हो चुका है, ठीक है, उसका भी हमने शुरू कर दिया हुआ है। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।